Good morning, students. Today I am going to continue chapter 9, application of percentage. Application of percentage. In class 7, you have already read what is percentage. Percent means 1 upon 100. Percentage 1 upon 100 और सिंबल क्या होता है इसका? इस 7th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं. नाउ जो हमारे कोर्स में एक्सरसाइज 9.9a में वो है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज. इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू increase in price upon original price into 100% into 100% into 100%. Clear? So this is the formula of इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट अगर निकालना है तो क्या है? डिक्रीज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100%. सो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 9 में वो इन दोनों फॉर्मूलाज पे बेस्ड है. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9 में. क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और सब में ये पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज. तो मैं फर्स्ट का ए पार्ट ले लेता हूं. लास्ट ईयर द बस फेयर वाज ₹50. दिस ईयर इट वाज 60. क्लियर? तो फेयर एक तो लास्ट ईयर का दे रखा है, एक दिस ईयर का दे रखा है. तो फेयर ओल्ड और फेयर न्यू कर देता हूं. फेयर ओल्ड तो लास्ट ईयर का कितना है? ₹50 और फेयर न्यू कितना है? ₹60. इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ. तो इंक्रीज इन फेयर तो 60 minus 50 ₹10. therefore increase percent. इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100%. तो यहाँ पे ओरिजिनल वाला कौन सा है? ओल्ड वाला जो पहले आता है उसको लेना है. तो इंक्रीज दैट इज 10 अपॉन 50 इनटू 100%. 0 0 कैंसिल आउट. 100 अपॉन 5 20%. तो कितना इंक्रीज हो गया? फेयर 20% इंक्रीज हो गया. यहाँ पे नीचे जो लिखा जाएगा ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या है? जो फर्स्ट वाला प्राइस है उसको बोलते हैं ओरिजिनल प्राइस. तो यहाँ पुराना वाला फेयर वाला कितना था? ₹50 तो 50 रख देंगे. क्लियर? Population of tigers in the century now is 5,500. 5 years back they were 6,600 tigers. तो 5 साल पहले दे रखा है और अभी का दे रखा है. तो नंबर ऑफ टाइगर्स फाइव इयर्स बैक ओल्ड कर देता हूं मैं इसको. 6,600 था और नंबर ऑफ टाइगर्स न्यू इसको न्यू कर देता हूं. न्यू मतलब अभी. तो 5,500. तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? पहले 6,600 था अब हो गया 5,500. डिक्रीज हुआ
तो डिक्रीज, therefore decrease in number of tigers. 6600 minus 5500 कितने कम हो गए? 1100 कम हो गए। कितने कम हो गए? 1100 कम हो गए। क्लियर? अब क्या निकाल देंगे? सो डिक्रीज परसेंट, ऊपर तो आ जाएगा 1100, नीचे आएगा जो ओल्ड वाला था उसको लिख लेना। ओल्ड वाला क्या था? 6600। 0 0 कैंसिल आउट, 11 से 1100 बार कटेगा और 60 से 6 बार, 2 3 6, 2 से 50 बार, तो 16, 2/3% डिक्रीज। 16 2/3% डिक्रीज। ये तो डिक्रीज लिख दिया, माइनस साइन लगा। क्लियर? आफ्टर सी पार्ट, नाउ ई पार्ट। The production of cars last year was this and this year it was this. तो E part, तो number of cars हो गए, number of cars old और number of cars new. New मतलब अभी का प्रेजेंट है। क्लियर? ओल्ड कितना था? 32,000 और दिस ईयर 28,000। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ, देयरफॉर डिक्रीज। 32,000 माइनस 28,000 कितना हो गया? 4,000 डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? 4,000 डिक्रीज हो गया, देयरफॉर डिक्रीज, सो डिक्रीज परसेंट। तो 4000 अपॉन जो पुराना वाला है उसको लिख लो, इनटू 100%। 0 0 कैंसिल आउट, इस 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से कटेगा 400, 100 टाइम्स और 8 टाइम्स, 4 2 से 8, 4 से 25 बार, तो 12.5% डिक्रीज। 12.5% डिक्रीज। ये जरूर लिख देना है कि डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? जी पार्ट, in 2015 a dealer sold 700 motorbikes. In 2016 the dealer sold only 6300. तो number of motorbikes given है, number of motorbikes वही old और number of motorbikes new। ओल्ड में तो 2016 वाला आएगा, 2015 और 16 रहेगा ना। ओल्ड में कौन सा आएगा? 2015 वाला। 2015 में कितना था? 700 और अब कितना हो गया? 6300। तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हुआ, ओल्ड वाला ज्यादा था, न्यू वाला कम है, तो देयरफॉर डिक्रीज। 7200 माइनस 6300, 900 डिक्रीज हो गया। तो क्या निकाल देंगे? सो डिक्रीज परसेंट। 900 ऊपर लिखेंगे, नीचे कौन सा लिखेंगे? ओल्ड वाला। 7200 इंटू 100%। 0 0 कैंसिल आउट, 9 से 900, 100 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, 4 2 से 8, 4 से 25 बार, 12.5% डिक्रीज। 12.5% डिक्रीज। नाउ आई पार्ट, इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए स्वीट डिश हैज गॉन अप फ्रॉम ₹60 to ₹75। 60 से 75 हो गए, तो क्या होगा? इंक्रीज। तो इसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्वीट डिश ओल्ड, ये ₹60 था, और कॉस्ट ऑफ
स्वीट डिश न्यू। अब प्राइस कितना हो गया 75। अब कितना हो गया 75, तो इंक्रीज हुआ है, देयरफॉर इंक्रीज इन प्राइस। ये लिखते ही आपको पता लग जाएगा डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। 60 से 75 तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा, तो 75 माइनस 60 15। क्लियर? डिक्रीज के केस में ओल्ड में से न्यू वाला माइनस होगा, लेकिन इंक्रीज के केस में न्यू में से ओल्ड वाला माइनस होगा। सो इंक्रीज परसेंट, तो 15 अपॉन ओल्ड वाला कौन सा है 60 इंटू 100%। 15 60 करेगा 4 टाइम्स और 100 से 4 कितना करेगा 25%, तो 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्यूरिंग लास्ट 5 years the population of town had 12 1 10 100,000 10 lakh 10 lakh 12 lakh people increased by 15%। तो पहले 12 लाख था, 5 years में 15% इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? लिसन क्लास, इसमें दे रखा है कि 5 years पहले का पॉपुलेशन गिवन है, तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन सिंस पॉपुलेशन population of town 5 years ago during last 5 years the population of town had this increased by 50%। population of town 5 years ago कितना था 12 लाख। टाइम कितना गिवन है 5% और इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज परसेंट कितना गिवन है, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 15%। तो पूछ रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है आपसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो इससे ज्यादा ही होगा, तो देयरफॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 12 lakh plus 15% of 12 lakh। क्योंकि 15% इंक्रीज हुआ है किसका, जो पहला पॉपुलेशन था उसका 15%, 12 लाख तो हो गई, तो 12 लाख 15% मींस 15 अपॉन 100 इनटू 12 लाख। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 12 लाख प्लस 15 से 2 कर दो, 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 2 का 30 18। क्लियर? तो 1,80,000 इंक्रीज हो गया, 1,80,000 इंक्रीज हो गया, तो इसमें प्लस कर दो, कितना हो गया 13,80,000। तो नाउ करंट पॉपुलेशन इज 13,80,000। गॉट इट? पॉपुलेशन दे रहा था 12 लाख, 15% इंक्रीज हुआ, तो हमने 12 लाख का 15% निकाल दिया और 12 लाख में ऐड कर दिया। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3rd, she went to a restaurant and ordered a pizza. When he saw the bill, he was surprised to notice that it was ₹330, which was 10% more than the bill he got last time. Last time जो उसको बिल मिला था उससे 10% ज्यादा हो रहा है। What was the price of the same pizza when it came last time? तो ओल्ड प्राइस पूछ रहा है आपसे। आपको यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है प्राइस ऑफ पिज्जा न्यू गिवन है ₹330 और इंक्रीज परसेंट कितना है 10%। इंक्रीज परसेंट कितना है 10%। और आपसे पूछ रहा है कि प्राइस ऑफ पिज्जा ओल्ड, मतलब जब वो पहले आया था तब कितना प्राइस था। प्राइस ऑफ पिज्जा ओल्ड, पुराना वाला प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट x। क्या सपोज कर लिया? x सपोज कर। क्लियर?
इंक्रीज रहेगा 10%, इंक्रीज क्या रहेगा 10%। तो इट मींस अगर सेम फॉर्मूला इसको अप्लाई करें इसके हिसाब से क्या होगा, देयरफॉर न्यू प्राइस ऑफ पिज्जा इक्वल्स टू ओल्ड प्राइस ऑफ पिज्जा प्लस 10% of old price, 10% of old price। सेम फॉर्मूला यूज किया जो यहाँ पे यूज किया था प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालने के लिए। यहाँ पे अपन यही करा था कि ओल्ड पॉपुलेशन प्लस 15% ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन, तो सेम न्यू प्राइस ऑफ पिज्जा इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस प्लस 15% ऑफ 10% ऑफ ओल्ड प्राइस। तो न्यू प्राइस कितना है मैंने आपको 330, क्लियर। ओल्ड प्राइस को x माना है, यहाँ 10% ऑफ x, x प्लस x अपॉन 10, यहाँ एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, तो 10x प्लस x, 10x प्लस x, और इधर चल रहा है 330, क्लियर। इधर किधर चला 330, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3300 हो गया, और उधर हो गया 11x, 10x प्लस x कितना हो गया 11x। अब 11 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 3300 अपॉन 11, x कितना आ गया 300, x कितना आ गया 300। इसका मतलब ओल्ड प्राइस क्या है पिज्जा का 300 रुपीस, पिज्जा का ओल्ड प्राइस कितना हो गया 300 रुपीस, क्लियर। तो पहले 300 रुपए था, अब वो 10% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 330 रुपीस। सेकंड मेथड बता रहा हूं, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड मेथड, क्लियर। सेकंड मेथड इसमें जो पूछ रहा है उसको x मान लेते हैं, पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द सेम पिज्जा व्हेन इट केम लास्ट टाइम, तो अपन मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ पिज्जा ओल्ड, इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं रुपीस x, और प्राइस ऑफ पिज्जा न्यू कितना दे रखा है, प्राइस ऑफ पिज्जा न्यू ये देगा रुपीस 330, क्लियर। तो देयरफॉर अच्छा इंक्रीज परसेंट कितना दे रखा है 10%, इंक्रीज परसेंट कितना गिवन है 10%। तो इंक्रीज कैसे निकालते थे हम लोग, देयरफॉर इंक्रीज कैसे निकालते थे, इंक्रीज के केस में हम लोग न्यू में से ओल्ड को माइनस करते थे, न्यू में से ओल्ड को, न्यू कितना है 330 माइनस x हो गया आपका इंक्रीज। तो अब इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या था, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100%, इनटू 100%, ये करते थे। इंक्रीज परसेंट कितना है 10%, इंक्रीज कितना है 330 माइनस x, ओल्ड प्राइस कितना है x इनटू 100%, परसेंट से परसेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ही परसेंट पे इधर ही परसेंट पे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो। अब x यहां से इंटू हो जाएगा 10x, और 100 से ये इंटू हो जाएगा, 330 को 100 से इंटू करोगे तो 330 और 2 0 हो जाएंगे, माइनस 100x, माइनस 100x, क्लियर। और माइनस का 100x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 100x शिफ्ट कर दो तो 100x प्लस का 10x प्लस का इज इक्वल टू 33,000। Now 100x plus 10x is 110x, 110x is equal to 33,000। और x यहाँ आ जाएगा तो 33,000 अपॉन 110, 0 0 कैंसिल आउट, तो x कितना आ गया 11 से 3 बार 300 रुपीस आ गया, कितना आ गया 300 रुपीस। तो ओल्ड प्राइस ऑफ पिज्जा कितना आ गया, ओल्ड प्राइस ऑफ पिज्जा या प्राइस ऑफ पिज्जा ओल्ड, या क्या होता ओल्ड नीचे लिख दो, therefore price of pizza old is equal to rupees 300, rupees 300। तो दोनों में से जो बेटर इजीली क्वेश्चन कर सकते हो आप। This was Mr. Chatwal's Apple occurred have a bumper cost of 25% more than the last year। तो 25% more मतलब 21% गिवन है, increase percentage 25%। If this year crop was 90,000 kg,
दिस ईयर इट मींस केजी में गिवन है तो वेट ऑफ एप्पल न्यू दिस ईयर कह रहा है तो ये न्यू हो जाएगा 90,000 केजी ये गिवन है। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एप्पल हियर लास्ट ईयर, तो इट मींस क्या पूछ रहा है आपको अमाउंट ऑफ एप्पल या वेट ऑफ एप्पल कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट ऑफ एप्पल लिख दो उसको, अमाउंट ऑफ एप्पल। ये तो ओल्ड ये तो न्यू है, तो आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ एप्पल ओल्ड पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है ओल्ड। तो मैं यहाँ पे सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ, जो सेकंड मेथड किया था अभी वो यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंक्रीज दे रखा है तो देयरफॉर इंक्रीज कैसे निकालते हैं हम लोग, इंक्रीज के केस में हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू सॉरी इंक्रीज के केस में हाँ ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। इंक्रीज में तो पुराने में से नए वाले को घटाते हैं और डिक्रीज में नए वाले में से पुराने वाले को। आई रिपीट वंस अगेन, इन केस ऑफ इंक्रीज जब बढ़ता है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं नया वाला जो है उसमें से पुराना वाला घटाते हैं, ठीक है। इंक्रीज में क्या करते हैं न्यू माइनस ओल्ड और डिक्रीज में क्या करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। गॉट इट कि इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली बात है कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज का मतलब क्या है कि आगे वाला क्या होगा ज्यादा होगा और पीछे वाला क्या होगा कम। तो इंक्रीज के केस में क्या करेंगे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस और डिक्रीज के केस में क्या करेंगे कि ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस। तो यहां पे न्यू कौन सा है 90,000 माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स, इसको एक्स सपोज कर लो, लेट एक्स जो पूछ रहा है उसको सपोज कर लो एक्स, ये क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट, ये क्या है क्वेश्चन मार्क, इसको एक्स सपोज करो। ये इंक्रीज हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है, इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है इंक्रीज अपॉन ओल्ड अमाउंट या अमाउंट ऑफ एप्पल के प्राइस में तो ओल्ड अमाउंट लिखेंगे, ओल्ड अमाउंट इनटू 100%। अब इंक्रीज परसेंट कितना देगा 25%, 25 लिख दिया ओके। इंक्रीज कितना है 90,000 माइनस एक्स, 90,000 माइनस एक्स अपॉन में ओल्ड अमाउंट एक्स इनटू 100 इनटू 100। अब एक्स तो यहां से इनटू हो जाएगा तो दिस इज 25x। अब 90,000 को 100 से इनटू करेंगे तो दो जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, दो जीरो क्या जाएंगे इंक्रीज। 90,000 को 100 से इनटू करेंगे तो दो जीरो इंक्रीज होंगे और 100 इनटू x 100x। अब माइनस का 100 हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। So this is 125x, ये कितना होगा 125x equals to 9 and 3 4 5 6 zeros 1 2 3 4 5 6 ओके। तो x is equal to कितना हो जाएगा 9 और 6 zeros अपन 125। क्लियर। अब इसको 5 से कैंसिल आउट करता हूं मैं, ये 25 से काटता हूं, 25 5 से 125, ये 25 से कटेगा 25 से 2 बार ये 3 बार 75, 28 से 75 15 बचा 150 6 बार कटेगा। नाउ 4 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4। अब 36 को 5 से डिवाइड करो, 5 से 35 5 to 10 और 3 जीरो कितना केजी आ गया। इट मींस लास्ट ईयर कितना अमाउंट था एप्पल का 72,000 केजी, 72,000 केजी। तो अमाउंट ऑफ एप्पल देयरफॉर अमाउंट ऑफ एप्पल ओल्ड कितना आ गया 72,000 केजी, 72,000 केजी। क्लियर स्टूडेंट्स। नंबर 5, a computer cost rupees 39,600 in the last 6 months the price had come down by 12%, decrease percent given है और 39,600 cost given है। what was the price of the computer 6 months back, तो old price पूछ रहा है आपसे और डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज के केस में क्या करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। तो अभी तक हम लोग x बाद में लिखे थे माइनस x, इसमें x माइनस 39,600 हो जाएगा, x माइनस 39,600 ये तो हो जाएगा डिक्रीज और डिक्रीज परसेंट 12% दे रखा है, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगाओगे x निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा प्राइस ऑफ कंप्यूटर ओल्ड आ जाएगा। प्राइस ऑफ कंप्यूटर न्यू पता है, डिक्रीज परसेंट पता है, डिक्रीज निकालोगे डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होगा कि न्यू प्राइस
सॉरी ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस। तो ओल्ड प्राइस कितना है पता नहीं है तो उसको x और न्यू प्राइस कितना है 13,600। तो x माइनस 13,600 ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज पता है ओल्ड प्राइस को x माना है इनटू 100% और इक्वल टू 12 रख दोगे तो x निकल जाएगा। x निकलने का मतलब ओल्ड प्राइस पता है। क्वेश्चन नंबर 6 इफ 120 is reduced to 96 तो 120 रिड्यूस हो रहा है 96 में तो 120 तो क्या हो गया ओल्ड 96 क्या हो गया न्यू और कम हो रहा है तो डिक्रीज कितना हो जाएगा 120 माइनस 96 डिक्रीज हो रहा है ना ओल्ड माइनस न्यू फिर डिक्रीज परसेंट निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ सॉल्यूशन नंबर 7 Ranjan got 45% marks in the first paper and 70% in the second paper. So percent in first paper 45%. Percent in second paper 70%. How much percent should he got in the third paper? अब percent in third paper हमें पता नहीं है so that 60% is overall score। overall score कितना हो गया 60%। इसको हमने x% मान लिया इसको हमने क्या मान लिया x% और overall score दे रखा है 60%। overall score is equal to 60%। clear first paper में 45% these all are given as percent not number। अगर नंबर होता तो प्लस करके 0.60 रख देते लेकिन ये सारे क्या परसेंट है। फर्स्ट में 45% सेकंड में 70% थर्ड में x%। तीनों को प्लस करोगे तो 100% होना चाहिए और ओवरऑल स्कोर कितना करा 60% किया। ओवरऑल स्कोर कितना किया 60%। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तीनों का ओवरऑल स्कोर इट मींस 45% प्लस 70% प्लस x% ओवरऑल तीन पेपर से इसको हम डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा इक्वल टू देखा है 60% इक्वल टू कितना देखा है 60% क्लियर। डिवाइड बाय 3 क्यों कर रहे हैं क्योंकि तीनों के परसेंट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करोगे तभी ओवरऑल स्कोर निकल के आएगा और तीनों पेपर का ओवरऑल स्कोर है 60%। तीन पेपर में डिवाइड बाय 3 करा चार पेपर में डिवाइड बाय 4 कर तो सो वी है 3 तो जाके 2 हो जाएगा 180%। ये हो गया 115% प्लस x% इसको x मानना है तो x is equal to 180 minus 115 so x equals to 65%। x is equal to 65%। तो कितना परसेंट कितने नंबर लाना पड़ेगा इसको थर्ड पेपर में 65% लाना पड़ेगा तभी ओवरऑल स्कोर कितना होगा 60%। क्लियर आई रिपीट वंस अगेन फर्स्ट में 45% सेकंड में 70% थर्ड में x% सपोज किया है वो ये पूछ रहा है कि थर्ड में कितने परसेंट मार्क्स लाए तो ओवरऑल स्कोर कितना हो गया 60%। तीन पेपर से इसने डिवाइड बाय 3 किया सिंपलीफाई किया तो x कितना आ गया 65%। तो उसको थर्ड वाले पेपर में 65% लाने ही पड़ेंगे तब जाके 60% बनेगा। होमवर्क एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी पार्ट बी के बाद डी पार्ट बी डी एफ एच जे बी डी एफ एच जे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 9। Thank you students, have a nice day।